कल हमने श्रवण किया, मनन किया कि किस प्रकार भगवान कपिल का अवतार हुआ माता देवहूति के गर्भ से, और प्रजापति महर्षि कर्दम उनके पिता बने। हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात और कठिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए भगवान स्वयं उनके यहाँ पुत्र रूप में, कपिल देव के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मा जी ने और अन्य ऋषियों ने आकर स्तुति की, उनका महात्म्य बताया, महात्म्य बताकर चले गए। तत्पश्चात महर्षि कर्दम अपने पुत्र से क्या आज्ञा मांगते हैं कि मुझे अब सन्यास के लिए वन गमन की आज्ञा दीजिए। जन्म के पश्चात, ज्यादा समय नहीं, जन्म के कुछ ही समय के पश्चात ऐसी आज्ञा वो भगवान कपिल देव से मांगते हैं। भगवान कपिल देव क्या कहते हैं? कहते हैं, हे प्रजापते, मुमुक्षुओं को आत्मज्ञान प्राप्त कराने में सहायक प्रकृति, पुरुष आदि तत्वों का निरूपण करने के लिए ही मैं इस समय धराधाम पर अवतीर्ण हुआ हूं। सांख्य शास्त्र का निरूपण करने के लिए ही मेरा अवतरण हुआ है। और अब तुम, अपने पिता से बोल रहे हैं महर्षि कर्दम से, कि अब तुम सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो गए हो, इसलिए तुम संन्यास आश्रम में दीक्षा ले सकते हो। ये कौन से ऋणों की बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान कपिल? पुत्र रूप में अपने पिता को कौन से ऋणों से मुक्त होने की बात कह रहे हैं? 3 प्रकार के ऋण बताए जाते हैं शास्त्रों में, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का हम पर ऋण है, देवताओं का हम पर ऋण है, क्योंकि देवताओं की सहायता से ही हमने ये शरीर धारण किया है। इसी प्रकार पितरों का, अपने पूर्वजों का हम पर ऋण है, क्योंकि अपने पूर्वजों की परंपरा के चलते ही हमें ये मानव शरीर मिला। उसी प्रकार से हम पर ऋषि ऋण है। चलिए, मानव शरीर तो मिल गया, लेकिन इस मानव शरीर के भीतर बैठे हुए अंतर आत्मा में ज्ञान की प्रसुप्त ज्योति को प्रदीप्त करने के लिए किसी तत्वदृष्टा ऋषि का ही हमें सहारा लेना पड़ता है, उनका अनुसरण करना पड़ता है, उनसे याचना करनी होती है। तभी अपने अंतर में जो परमात्मा बैठा है, अपने अंतर में जो ज्ञान है, उस पर पड़ा हुआ आवरण हम हटा सकते हैं। अन्यथा हम मानव जीवन के लक्ष्य को, अपने जीवन के परम लक्ष्य को हम नहीं समझ सकते। तो देवताओं का हम पर ऋण है, पितरों का हम पर ऋण है और ऋषियों का हम पर ऋण है। और महर्षि कर्दम इन तीनों ऋणों से मुक्त हो गए हैं। अप्रसंगवश आपको ये बात भी बता दें, हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते हों, जो यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण किया जाता है, उसमें भी 3 धागे रहते हैं। 3 धागे होने का अर्थ केवल 3 ऋणों के संकेत मात्र से है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के लिए ही यज्ञोपवीत में 3 धागे रखे जाते हैं। और जब व्यक्ति संन्यास लेता है तो उस यज्ञोपवीत का वो फिर संन्यास के बाद प्रयोग नहीं करता। संन्यास दीक्षा के बाद वो यज्ञोपवीत को विसर्जित कर देता है। ऐसी परंपरा है संन्यास की हमारे यहाँ। तो शिखा और सूत्र का त्याग कर दिया, उसके बाद भगवा वस्त्र धारण किया तो व्यक्ति सन्यासी हो गया, संन्यस्तम सर्वम। और यहाँ पर भगवान कपिल देव अपने पिता से कह रहे हैं कि तुम तीनों ऋणों से उऋण हो चुके हो, ऋणों में बंधे हुए नहीं हो, ऋणानुबंधों से तुम मुक्त हो चुके हो, इसलिए अब तुम सन्यास के अधिकारी हो गए हो। सन्यास के अधिकारी हो गए हो, लेकिन ये सन्यास है क्या जिसके वो अधिकारी हो गए हैं? क्या सन्यास है ये? सन्यास के बारे में भांति भांति की धारणाएं, जिनमें कि थोड़ा मतभेद पाया जाता है,
यहाँ पर हमारी अलग अलग परंपराओं में ये बातें प्रचलित हैं, लेकिन हम मूलतः पकड़ते हैं गीतानाथ भगवान श्री कृष्ण की बात को। आप जानते ही हैं कि दो ग्रंथ जिनको कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मऋषि विश्वात्मा बाबरा जी अपने अपने लिए और अपने शिष्यों के लिए भी जिनको उपयुक्त मानते थे, वो दो ग्रंथ हैं गीता और रामायण। गीता और रामचरितमानस। कहा करते थे गीता में जो भगवान ने कहा वो रामायण में भगवान ने करके दिखाया। गीता तो केवल उपदेश है। गीता क्या है? स्पिरिचुअलिटी में क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स कह देते हैं जिसे आजकल। कुछ आपको बहुत जल्दी सीखना हो 15-20 दिन में, 1-2 महीने का, तो कोई इंटेंसिव कोर्स कह देता है या कोई क्रैश कोर्स कह देता है उसे। तो गीता तो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स क्यों है जी? जो बात आप युद्ध के मैदान में कह रहे हैं, समय अभाव है, तो आप जल्दी जल्दी से और संक्षेप में कहेंगे पूरी बात, लेकिन संक्षेप में, और कई बातों का तो केवल संकेत मात्र करेंगे। तो इसी भगवत गीता के 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक, क्योंकि अर्जुन को अब भी थोड़ी शंकाएं थी कि सन्यास क्या है और क्या नहीं है, और सांख्य क्या है, योग क्या है, ऐसी बातों की उनको थोड़ा अभी कंफ्यूजन था, थोड़ी इसमें विस्मय था उनको इन बातों को लेकर। तो 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। सन्यास क्या कहा? काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहा, और फलों के त्याग को त्याग कहा। ऐसी दो धारणाएं भगवान कृष्ण ने बताई कि कुछ लोग क्या कहते हैं, काम्य कर्मों का त्याग ही सन्यास है और सब कर्म के फलों का त्याग ही त्याग है। तो इसी सिद्धांत को लेकर महर्षि कर्दम, प्रजापति कर्दम, कर्दम जी महर्षि भी हैं और प्रजापति भी हैं, तो वो सन्यास की आज्ञा ले रहे हैं। किससे? अपने पुत्र से, क्योंकि वो जानते हैं कि वो साक्षात भगवान हैं। जब आज्ञा लेते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान कपिल जन्मते ही अपने पिता को कहते हैं कि हाँ, आप सब ऋण अनुबंधों से, सब प्रकार के ऋणों से, देव ऋण से, ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से आप मुक्त हो गए हो, इसलिए आप सन्यास के अधिकारी हो, आप सन्यास ले सकते हो। साथ ही एक बात और कहते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यद्यपि तुम्हें घर में भी मुक्ति की प्राप्ति कठिन नहीं है, कि अगर तुम घर छोड़कर वन में नहीं जाते तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जिस व्यक्ति ने काम्य कर्मों का त्याग कर दिया और सब कर्मों के फल का त्याग कर दिया, बातें एक ही हैं, अलग नहीं है। सन्यास का जो अर्थ बताया भगवान श्री कृष्ण ने, यही कि काम्य कर्म क्या है, इस पे थोड़ा सा बोल दूं। काम्य कर्म वो हैं जो कर्म हम करते हैं और उनसे जो प्राप्त होना चाहिए, ऐसी हमारी भावना रहती है कि ये कर्म करूंगा या करूंगी तो इससे ये प्राप्त होना चाहिए। तो कर्म के फल में हमारी आसक्ति बनी रहती है, और कर्मों में कामना के कारण ही, कामना के चलते ही प्रेरणा होती है। कर्म करते क्यों है? क्योंकि फल चाहिए। फल क्यों चाहिए? क्योंकि फल में आसक्ति है। तो ऐसे जो कर्म हैं इनको काम्य कर्म कहा गया। तो एक पंक्ति में ये कह सकते हैं संक्षेप में कि जो कर्म हम कामना से प्रवृत्त होकर और फल की आकांक्षा लिए हुए करते हैं वो काम्य कर्म हैं। एक बार फिर से, जो कर्म हम कामना से प्रेरित होकर और फल की आकांक्षा लिए करते हैं वो है काम्य कर्म। तो अगर हम ऐसे सब कर्मों का त्याग कर दें, कर्मों का, ऐसे कर्मों, सब प्रकार के कर्मों का त्याग नहीं, कौन से कर्मों का त्याग? ऐसे कर्मों का त्याग करना है केवल जो कि हम कामना से प्रेरित होकर करते हैं। कोई ऐसा काम ना करें,
हम जिसमें कामना, हमारे हृदय की अंदर की कोई कामना या वासना छुपी हो, और कोई भी काम ऐसा ना करें जो हमें उसके फल में आसक्तिवश हम प्रवृत्त हों। जिसमें आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर हमें ना फल चाहिए ना हमारी कोई कामना है तो फिर हम कर्म करें क्यों? मनुष्य की प्रवृत्ति कर्म में तो फल को देखकर ही होती है। आप कहेंगे कि अगर किसान फसल ना चाहे तो वो कृषि करे ही क्यों? एक कृषक कृषि करता क्यों है? इसलिए कि उसको किसी प्रकार का धन धान्य प्राप्त हो। सत्य है, ये झूठ नहीं है, लेकिन प्राप्त हो या ना हो उसमें उसकी आसक्ति ना हो तो वो भी सन्यासी है। कृषि करें ये तो ठीक है, लेकिन कृषि से क्या प्राप्त हो और क्या ना प्राप्त हो उसमें हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए हम उसमें आसक्त ना हो। आसक्त होंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे। तो काम्य कर्मों का संन्यास का न्यास कर दें, उनसे हम संन्यास ले लें। ये बात भगवान ने यहाँ पहली बार नहीं कही, पहले भी कहा। दूसरे अध्याय में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। तो जो फल के अधिकार को छोड़ देता है और कर्मों में प्रवृत्त कामना से नहीं होता वो सन्यासी है। तो सन्यास ग्रहण कर सकते हैं कौन? महर्षि कर्दम। लेकिन घर में रहकर भी सन्यास की प्रवृत्ति हो सकती है। सन्यास वृत्ति से घर में भी रहा जा सकता है। अगर घर में रहकर भी सब काम कर्मों का त्याग कर दिया, सब प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दिया, सब प्रकार के कर्म फलों का त्याग कर दिया, तो आप घर बैठे ही सन्यासी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के लिए घर पर ही मुक्ति सुलभ है। जैसा कि भगवान कपिल देव ने अपने पिता कर्दम से कहा कि आपको तो घर में भी मुक्ति सुलभ है, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए। तो व्यक्ति क्या करे? सन्यास लेके जाए या घर पे रहे? आपका प्रश्न हो सकता है। घर पर भी मुक्ति सुलभ है तो क्यों लोग फिर कुछ लोग सन्यास लेकर निकल पड़ते हैं। और पहले के समय में, प्राचीन समय में वो तो वन गमन कहा किया करते थे। अब तो वन है नहीं कहीं, वन गमन तो क्या करेंगे? वन गमन के लिए तो वन चाहिए, वानप्रस्थ के लिए भी वन चाहिए। नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वन में ही जाके रहना है। ये मन की वृत्ति की बात है। इसलिए ये एक प्रकार से लाइफस्टाइल चॉइस है। आप विरक्ति का जीवन जी रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग में हैं या निवृत्ति मार्ग में हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप घर में रह रहे हैं या जंगल में रह रहे हैं, इससे भी अंतर नहीं पड़ता। अंतर किससे पड़ता है? अपने मन की स्थिति से। अगर अपने मन में किसी भी प्रकार की कामनाओं से प्रेरित होकर हम कर्म नहीं कर रहे, कर्म के फल में हम आसक्त नहीं हैं, तो फिर हम सन्यासी ही हैं। लेकिन महर्षि कर्दम तो पुत्र की प्राप्ति से पहले ही सन्यास आश्रम को अपनाना चाहते थे। तो उनका ऐसा, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चूज कर लिया था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है। सन्यास लेना चाहते हैं, कोई गलत बात नहीं है। एक आपको लगता है कि एक जीवन पद्धति विशेष आपके मुक्ति में, आपकी भक्ति में, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकती है तो अवश्य करें, उसमें कोई कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये सोचना कि उस मार्ग विशेष को अपनाकर ही प्राप्ति होगी अन्यथा नहीं, ये भ्रांति मात्र है। उस भ्रांति से बचें। तो जब भगवान ने देख लिया कि महर्षि कर्दम तो बस जाना ही चाहते हैं, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप जाइए, संन्यास लीजिए, लेकिन मुझे बार बार स्मरण करते रहना और समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर मोक्ष प्राप्ति के निमित्त मेरी उपासना में लगे रहना। तो संन्यास धर्म का उन्होंने यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में निरूपण कर दिया। क्या कहा? मुझे बार बार याद करते रहना, फिर जो भी कर्म करो सब
तो कैसे होगा ये? हाँ, सभी कर्मों से संन्यास कैसे होगा? जो भी कर्म करो, कर्म करना तो नहीं छोड़ सकते, तो जो भी कर्म करो उसको मुझे अर्पण कर देना। कर्म करके भगवत अर्पण कर दिया, भगवान का स्मरण करते रहे और भगवान की उपासना करते रहे, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। केवल कर्मों से संन्यास लेकर, काम्य कर्मों से संन्यास लेकर हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। काम्य कर्मों से छूटने के बाद या छूटने के साथ भगवत भजन, भगवान का निरंतर चिंतन, भगवान की उपासना अत्यंत आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो काम्य कर्मों से ज्यादा दिन तक छूटे नहीं रह सकते। छूट भी गए मान लीजिए तो ज्यादा दिन तक काम्य कर्मों से नहीं छूटे रह सकते। कब तक? जब तक हम भगवत चरणों में अपने मन को अनुरक्त ना कर दें। मन को एक अवलंब चाहिए। अगर काम्य कर्मों का त्याग करना है तो क्या करें? भगवत चरणों में अपने मन को अनुरक्त कर दें, तो सुगम हो जाएगा मार्ग। मुक्ति का, भक्ति का, हर प्रकार की प्राप्ति इससे हो जाएगी। तो काम्य कर्मों का त्याग और भगवत चरणों में अनुरक्ति, ये उन्होंने संन्यास का परिभाषा दे दी यहाँ पर भगवान कपिल ने। आगे कहते हैं, यद्यपि ये आत्मज्ञान का मार्ग बहुत पहले से चला आ रहा है, काम्य कर्मों का त्याग इत्यादि इत्यादि, और सांख्य शास्त्र की भी यहाँ बात कर रहे हैं। सांख्य शास्त्र से ही योग की सिद्धि है और संन्यास की भी। तो आत्मज्ञान का मार्ग बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन कालांतर से वो लुप्त हो गया है, इसलिए मैं इसे फिर से प्रकट करने के लिए आया हूं। सकल प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले मुझ स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने देह स्थित आत्मा में देखकर तुम शोक से छूट जाओगे। उन्होंने पहले तो पद्धति बता दी, उसके बाद बताया कि उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। कैसे पता चलेगा कि सही में संन्यास की सिद्धि हो गई है? कैसे पता चलेगा कि सब समस्त कर्मों का भगवत अर्पण करके वो सब प्रकार के काम्य कर्मों से छूट गए हैं? उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी उपासना से भगवान प्रसन्न हो गए हैं? तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इस संन्यास धर्म का क्या परिणाम होता है, वो बता रहे हैं यहाँ पर। सकल प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले मुझ स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने देह स्थित आत्मा में देखकर, अपने देह स्थित आत्मा में देखकर तुम शोक से छूट जाओगे। परमात्मा तो हर जगह है, सकल प्राणियों में है, लेकिन उसका दर्शन कहाँ होगा? अपने अंतर आत्मा में स्थित, अपने अंतर आत्मा में स्थित। इसके लिए गीतानाथ ने भी कहा, क्या कहा? अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थ, 10वें अध्याय का, गीता के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। यही बात यहाँ पे कपिल देव कह रहे हैं। क्या? संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भी मैं हूं, और प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से भी मैं ही स्थित हूं। तो जो सब प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से स्थित हैं, जब उसका अपनी आत्मा में हम दर्शन कर लेंगे, तब हम शोक से मुक्त हो जाएंगे सर्वदा के लिए। ऐसे नहीं कि जब तक, कुछ समय के लिए नहीं, ये टाइम बाउंड अचीवमेंट नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसकी अवधि है और फिर समाप्त हो जाएगी। ना ना ना, एक बार अपने अंतर में बैठे उस परमात्मा के दर्शन कर लिए तो सर्वदा के लिए शोक से, मृत्यु से हम मुक्त हो जाएंगे। और आगे कहते हैं कि चलिए आप जाइए और माता देवहूति के बारे में अपने पिता से क्या कह रहे हैं कपिल देव। मैं देवहूति माता को संचित और क्रियमान आदि सब प्रकार के कर्मों की वासनाओं से और मन से दूर करने वाली अध्यात्म विद्या कहूंगा।
सब प्रकार की वासनाएं दूर हो जाएंगी, संचित और क्रियमान कर्म भी छूट जाएंगे। ऐसी अध्यात्म विद्या मैं किसको कहूंगा? माता देवहूति को। तो पिता को कह रहे हैं कि आप माता की चिंता ना करें, माता ने आपसे एक आत्मज्ञानी पुत्र की याचना की थी, अब वो मैं यहाँ पे प्रकट हो गया हूँ। और माता ने ये भी कहा था कि मुझे आत्मज्ञानी पुत्र इसलिए चाहिए ताकि मैं शोक से तर जाऊं, शोक से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष पद प्राप्त कर लूं, दूसरे शब्दों में। तो यहाँ पर अपने पिता को कह रहे हैं कि अब आप सन्यास के लिए जाइए, अब आपको माता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं माता को उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दूंगा, उस तत्व ज्ञान का उपदेश दूंगा, जिससे कि वो संचित और क्रियमाण कर्म दोनों से छूट जाएंगी और अपने हृदय में बैठी ही जो वासनाएं हैं उनसे भी उनकी मुक्ति हो जाएगी। और यहाँ पर आपको ये बात बता दूं कि ये संचित और क्रियमान कर्म हैं क्या? कर्मों की गति जो है बहुत गहन बताई गई। गीतानाथ ने भी कहा कि कर्म की गहना कर्मणो गति। कहाँ कहा? चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा भगवान ने, कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, उसको समझने की आवश्यकता है। भगवान ने गीता में दो ही बातों को कठिन बताया, गहन या जटिल बताया। दो जटिल समस्याएं बताई जिनको कि व्यक्ति को सुलझा लेना चाहिए। एक बात तो ये बताई कि कर्म की गति को पहचान लें, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इत्यादि इत्यादि, भांति भांति के कर्म कौन से हैं ये समझ लें। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मन को वश में करना दुष्कर है, लेकिन अभ्यास से कर सकते हैं, वैराग्य से कर सकते हैं। तो एक तो कर्म की अगर गति को समझ लें और दूसरा मन को वश में कर लें तो बात बन सकती है। यहाँ पर भी माता देवहूति के लिए यही कहा कि मैं क्या करूंगा, उनके मन की वासनाओं का नाश कर दूंगा, और उनके तो मन की वासनाओं का नाश हुआ तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि उनके जो संचित और क्रियमान कर्म हैं उनको भी ब्रह्म ज्ञान से उनका नाश कर दूंगा। नाश शब्द से डरिए ना, यहाँ कुछ ऐसा नहीं कर्मों का नाश हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो संचित और क्रियमान कर्म है इनके नाश से हमारा मुक्ति का द्वार ही खुलेगा। तो ये संचित कर्म क्या है और क्रियमान कर्म क्या है, और तीसरे प्रकार के एक और कर्म है प्रारब्ध कर्म, लेकिन उनका यहाँ पे भगवान ने नाम नहीं लिया, भगवान कपिल देव ने, वो भी बताता हूं क्यों नहीं लिया। तो सबसे पहले तो है संचित कर्म। संचित कर्म क्या है? जन्म जन्मांतरों से जो हम कर्म करते आ रहे हैं वो एक पहाड़ जैसे कर्म का संचय हो गया है। पहाड़ जैसे बहुत अत्यंत विशाल काय, सागर जैसा एक समझ लीजिए, एक बहुत विशाल हमारे कर्मों का संग्रह हो गया है, वो है संचित कर्म। कर्मों का संचय हो गया जन्म जन्मांतरों से, अनंत जन्मों से जो करते आ रहे हैं वो हो गए संचित कर्म। दूसरे कहा यहाँ पर भगवान कपिल ने क्रियमाण कर्म, जो अब हम कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का भी तो हमें फल मिलेगा, उन कर्मों का भी तो फल मिलेगा। अभी जो कर्म हम कर रहे हैं, अभी हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं हुए जिससे कि हम कर्मों से ऊपर उठ गए हों। अगर कर्मों से अभी ऊपर नहीं उठे तो जब तक शरीर में है तब तक कर्म करते रहेंगे। शरीरधारी व्यक्ति, शरीरधारी प्राणी तो कर्म करता ही रहता है। तो जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं वो है क्रियमाण कर्म, कर रहे हैं तो उसका फल भी मिलेगा। तीसरे प्रकार के, तीसरे कोटि के कर्म हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म से हमें ये शरीर मिला है। शरीर मिला है क्या अर्थ? जाति, आयु और भोग, तीन बातें बताई जाती हैं। जाति क्या? मनुष्य का शरीर मिला, ऐसे कुछ कर्म किए होंगे कि मनुष्य का शरीर मिला। इसकी आयु भी निश्चित है, हम कितने श्वास लेंगे, कितने वर्षों तक जिएंगे, उसकी अवधि निश्चित है। और भोग,
क्या क्या सुख दुख हमें इस शरीर से प्राप्त होंगे वो भी निश्चित है। प्रारब्ध ये निश्चित कर लेता है। तो हमारे संचित कर्मों का कुछ पोर्शन, कुछ भाग परिपक्व होता है तो हमें एक शरीर की प्राप्ति होती है, और उस शरीर की जाति यानी कि मनुष्य योनि है, कोई पशु पक्षी की योनि है, कीट पतंगे की योनि है, किसी पेड़ पौधे की योनि है, वो निश्चित हो जाता है। आयु कितनी है वो निश्चित हो जाता है, और जो हम सुख दुख भोगेंगे, भोग, वो भी निश्चित हो जाता है अपने प्रारब्ध कर्मों के चलते। किसी का कोई यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं है, अपने प्रारब्ध कर्मों के पाक से ही हमें ये जीवन मिला है। तो प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होता, ऐसी जनमानस में धारणा है, और संत समाज में भी ऐसी धारणा है। लेकिन होता है या नहीं होता, ये थोड़ा दार्शनिक विश्लेषण का विषय है। मेरी दृष्टि से तो प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जाता है, लेकिन उसकी चर्चा ना करते हुए यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत गूढ़ और बड़ी गहरी ये चर्चा हो जाएगी, तो केवल अपनी इतनी बात रखते हुए कि ज्ञान होने के बाद संचित और ब्रह्म ज्ञान से वो क्या करेंगे, यहाँ पर बता रहे हैं कपिल देव कि मैं अपनी माता देवहूति के संचित और क्रियमान कर्मों का नाश कर दूंगा, और मन की वासनाओं का भी नाश कर दूंगा। इससे वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, और मेरी दृष्टि से ये तो प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जाता है ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद, तो ही मुक्ति पूर्ण रूप से संभव है। अन्यथा जीवन मुक्त अवस्था को हम नहीं मान सकते। अगर जीवन भी है और मुक्त भी है तो प्रारब्ध में बंधे हुए हैं, तो ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। जीवन मुक्त हैं इसका मतलब ये है कि वो प्रारब्ध से भी मुक्त हैं, मुक्त ही हैं। चलिए इतनी ही बात रखूंगा यहाँ पे प्रारब्ध से लेकर। तो अपने पिता को आश्वासन दे रहे हैं कि आप जाइए, वन गमन कीजिए, संन्यास आश्रम का आप वर्ण करके अपना मोक्ष का मार्ग निश्चित कीजिए। मैं माता देवहूति को भी वही ब्रह्म ज्ञान देकर, घर पे रहते हुए ही अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान देकर उनके सब कर्मों का जो बंधन है वो तोड़कर, और हृदय में बैठी हुई सब वासनाओं को तोड़कर ऐसा ब्रह्म ज्ञान दूंगा कि वो मुक्त हो जाएंगी। मन में बैठी वासनाओं का नाश आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर सब संचित और क्रियमान कर्मों का नाश हो भी जाए, और अगर मन में वासनाएं अभी तक बैठी हुई हैं, तो वासनाओं के चलते नए नए कर्मों में प्रेरणा होती रहेगी। अब अगर नए नए कर्मों में प्रेरणा होती रहेगी वासना के चलते, तो कर्म बंधन में फिर फंस जाएंगे। तो ऐसा समझें कि मान लीजिए कि इस क्षण आपके सब कर्मों के फल का कोई नाश कर देता है, मान लीजिए, लेकिन आपके मन की वासनाओं का अगर नाश नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर से अच्छे और बुरे कर्म आपके होते रहेंगे, अहम के चलते, अहंकार के चलते। उससे क्या होगा? फिर से और प्रारब्ध और संचित कर्म और क्रियमान कर्म का फिर से पूरा चक्र आरंभ हो जाएगा। तो मुक्ति के लिए क्या चाहिए? दो बातें बता दी यहाँ पर। कपिल देव बड़े इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, बड़े बुद्धिमान हैं। इतने बुद्धिमान हैं कि उनको पहला दार्शनिक, पहला फिलोसोफर माना जाता है विश्व का। कपिल देव को विश्व भर का पहला दार्शनिक माना जाता है, पहला फिलोसोफर माना जाता है, और बड़े ही सहजता से वो पूरी बात कह देते हैं, और बहुत कम शब्दों में कह देते हैं। इसीलिए उन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना भी की, क्योंकि उनकी प्रखर बुद्धि, भगवान है, भगवान के अवतार हैं, तो प्रखर बुद्धि है, उनकी मेधा, उनकी प्रज्ञा अतुलनीय है, अतुलनीय है। तो यहाँ भी पिता को बड़ी सरलता से समझा दिया क्या, कि मैं इनके कर्मों का नाश भी कर दूंगा, और आगे और कर्म उत्पन्न ना हो और कर्म बंधन में ना पड़े, इसलिए इनके हृदय में जो अज्ञानतावश किसी प्रकार की वासनाएं हैं उनका विनाश कर दूंगा ब्रह्म ज्ञान से। तो पिता को पूर्ण रूप से उन्होंने आश्वासन दे दिया। भगवान कपिल के इन वचनों को सुनकर महर्षि कर्दम प्रसन्न हुए, आश्वस्त हो गए कि इन्होंने जो कहा है ये वो कर लेंगे, और भगवान की प्रदक्षिणा की और वन को चले गए।
उन्होंने क्या किया? सकल संगों का त्याग कर अहिंसा व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। सकल संगों का त्याग, सब प्रकार की वासनाओं का, आसक्तियों का त्याग। संग का त्याग आसक्तियों का त्याग है, वासनाओं का त्याग है, किसी भी प्रकार के इंद्रिय के विषयों के संसर्गों का त्याग है। अब इसके लिए क्या कहा भगवान ने गीता में? निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा चित संग दोषा, अध्यात्म निर्माण मोहा चित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनित कामा, द्वंद्वे द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनित कामाः, द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैः गच्छन्त मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहा, जिसमें मान नहीं है, मोह नहीं है, जित संग दोषा, किसी भी प्रकार के आसक्ति से होने वाले दोषों को जिसने जीत लिया है, ना मान हो, ना मोह हो, और किसी भी प्रकार के आसक्ति का दोष ना हो। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामाः, जो हमेशा अध्यात्म में, परमात्मा में लगे हुए हैं और सब प्रकार की कामनाओं से निवृत्त हो गए हैं। विनिवृत्त कामाः, पूर्ण रूप से। विनिवृत्त कहा, निवृत्त नहीं कहा, विनिवृत्त कहा। पूर्ण रूप से निवृत्त हो गए हैं सब प्रकार की कामनाओं से। ऐसे नहीं कि 5-10 मिनट के लिए हो गए हैं या एक आध दिन के लिए, 2-4-6 महीने के लिए, नहीं। पूर्ण रूप से सब प्रकार की कामनाओं से निवृत्त हो गए हैं सदा के लिए। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः, सुख दुख रूपी जो द्वंद्व हैं उनसे भी मुक्त हो गए हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? गच्छन्त मूढ़ः पदम अव्ययम् तत्। ऐसे अमूढ़, ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे अच्छी प्रज्ञा वाले लोग उस अव्यय पद को, उस परम पद को, उस परमात्मा पद को, भगवत चरणों को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर असंग होने का अर्थ समझा दिया भगवान ने। यहाँ पर निर्माण मोहा जित संग दोषाः, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो महर्षि कर्दम ने सकल संगों का त्याग कर दिया, अहिंसा व्रत को अपना लिया, सब द्वंद्वों से वो मुक्त हो गए। इस प्रकार से वो पृथ्वी पर विचरने लगे और उन्होंने अपने उत्कट भक्ति योग के द्वारा अंतर्यामी भगवान वासुदेव के चरणों में मन लगाकर उत्तम भगवत भक्तों को प्राप्त होने वाली भागवती गति को प्राप्त कर लिया, भगवत चरणों को प्राप्त कर लिया। गच्छन्त मूढ़ः पदम अव्ययम् तत्। उस अव्यय पद को, उस परम पद को, उस अविनाशी पद को भगवान कपिल देव के पिता महर्षि कर्दम, प्रजापति कर्दम ने प्राप्त कर लिया। ये केवल उन्हीं के लिए नहीं, ये हम सबके लिए संभव है। मानव शरीर प्राप्त कोई भी प्राणी उस अव्यय पद को प्राप्त कर सकता है। और जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया हमें, क्या मान को छोड़ दें, मोह को छोड़ दें, आसक्ति का त्याग कर दें, आसक्ति से होने वाले सब गुणों, दुर्गुणों को, सब प्रकार के जो विषय हैं उनका त्याग कर दें। साथ ही क्या, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामनाओं का त्याग कर दें और निरंतर अध्यात्म में, परमात्मा भक्ति में लगे रहें। सुख दुख रूपी, गर्मी सर्दी रूपी, निंदा प्रशंसा रूपी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएं। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्त मूढ़ः पदमव्ययम् तत्। तो उस परम पद को हम प्राप्त कर लेंगे और उसी परम पद को प्राप्त करने के लिए ही प्रतिदिन सत्संग का ये प्रकल्प भगवत प्रेरणा से, गुरु प्रेरणा से आरंभ हुआ। और भगवत चरणों में, गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सबको नित्य निरंतर प्रतिदिन इस प्रकार सत्संग प्राप्त होता रहे,
जिससे कि हम अपने मान का, अपने मोह का, अपने संग का, अपने द्वंद्वों का हम निराकरण कर सकें। और कोई रास्ता नहीं है। तो सत्संग की इस श्रृंखला को कल और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि महर्षि कर्दम के वन गमन के पश्चात और उनकी मुक्ति के पश्चात भगवान कपिल ने क्या कहा माता देवहूति से और क्या किया। आज की कथा को यहीं विराम देते हुए अब मैं मंगलाचरण करूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।